Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बात करना चाहूँगा कि आज के दिन यानी 20 अगस्त को इसके अंदर क्या मूवमेंट है, किस तरीके की सिचुएशन है, आइए देखते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बेसिकली में मतलब ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं या लोगों का डर है जो इसको इस तरीके से फ्लक्चुएट करा रहा है। So first of all, I would like to discuss its trading of today, right? So before going there, basically I would like to request you guys for two reason. पहला रीज़न ये है दोस्तों कि आपके दोस्त को या आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही तरीका है, आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट मेरे दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी को अगर कराना है तो आप उनको लिंक बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दोस्तों आप बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की, तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज यानी 20 अगस्त को ये ओपन हुआ है 2.65 पे, जबकि इसका लास्ट क्लोजिंग अगर प्राइस देखेंगे तो 2.65 था। ठीक है, तो 2.65 पे ओपन होने के बाद वहाँ से लो बनाता है 2.55 का और हाई बनाता है 2.75 का। अभी तक इसमें जो अपर सर्किट लगा हुआ है 2.75 का है और लोअर सर्किट 2.55 का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.55 का लो हिट करने के बाद 2.75 का हाई भी हिट किया है। स्टार्टिंग में ओपनिंग सेशन में जैसे ही ओपन हुआ मार्केट, ये कॉन्स्टेंटली लोअर सर्किट में चल रहा था। फिर अचानक इसमें लोगों ने बाई करना शुरू किया। अचानक नहीं, बेसिकली वो बाइंग स्टार्ट हो चुकी थी उसी समय, लेकिन उस समय सेलर्स डोमिनेंट थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका डोमिनेशन खत्म हुआ और बायर्स डोमिनेंट होकर के अभी इसको 2.70 के ऊपर चला रहे हैं। एनएससी के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 2,14,32,947 है। 0.05 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, 2.70 पे है। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों तो 746.69 करोड़ है। फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज 5.00। बीटा अगर आप दोस्तों चेक करें तो 0.58 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 123.11 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 93.43% है। दोस्तों ये सारा कुछ डेटा जो है एनएससी का है। यहाँ टेक्निकल ट्रेंड देख सकते हैं कि बुलिश हो चुका है। अभी आपको रिटर्न परसेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर आरकॉम ने रिटर्न दिए हैं 14.89%, एक महीने में 0%, 3 महीने में 237.50%, 6 मंथ में 237.50%, एक साल का अगर आप चेक करें तो 145.45% है। टेक्निकल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5 दिन के मूविंग एवरेजेस में 5 मूविंग एवरेजेस में नॉट 5, बेसिकली यहाँ पे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 50 दिन, 100 दिन और 200 डेज, इन सब के मूविंग एवरेजेस के सबके ऊपर ये बुलिश है। एक 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जो कि 2.73 का है, जिसके ऊपर ये बेरिश है और वो भी जल्दी ही उसके ऊपर भी जल्दी से ये बुलिश हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 52.50% टोटल बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है पेंडिंग में और टोटल सेलिंग क्वांटिटी पेंडिंग में है 47.49%। ये एनएससी के ऊपर का डेटा है दोस्तों। अब मैं आपसे बात करता हूँ बीएससी के ऊपर, तो आइए देखिए बीएससी के ऊपर टोटल बाइंग क्वांटिटी अभी 22.35% है और 77.67% टोटल सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है पेंडिंग में बीएससी के ऊपर। अब देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेलिंग ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, बाइंग ऑर्डर डोमिनेंट हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी क्या बात है, इसमें ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं या फिर लोगों का डर है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए अभी 19 अगस्त को यानी कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो को बेसिकली एक मौका दिया था अपनी बात को रखने का।
तो रिलायंस जियो ने ये बात साफ साफ बोल दिया है अपने हवाले से, अपने जरिए से, कि वो आर कॉम का जो ड्यू है, इतना बड़ा सा अमाउंट है, वो उसको नहीं पे करेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन के उस पार्ट के ड्यू को जिसको ये शेयर कर रहा है, जिस स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जितना ये शेयर कर रहा है, उससे जो ड्यूज अराइज हुआ है इनका, वो 190 करोड़ के आसपास का था, वो ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ड्यू है वो नहीं पे करेंगे, ऐसा जियो का कहना है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम को सेलिंग को लेकर के, स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रम सेलिंग का प्रोसेस है, इसको लेकर के एक तरीके से क्वेश्चन किया था उससे, डॉट से, कि ये क्या सेल किया जा सकता है इसको से, या मतलब कि किसी कंपनी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, अगर होगी तो सेल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ डॉट का कहना है कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है, ये किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी का सिर्फ राइट होता है, उसको सोवेरियन राइट दिया जाता है कि हाँ आप इतने से इतने पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात ये हुई है कि डॉट का कहना है कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक्स जो हैं, जो लेंडर्स हैं आर कॉम के, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने बैंक्स हैं, इन बैंक्स का कहना है कि अगर अगर स्पेक्ट्रम आर कॉम की या किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर ये नेशनल प्रॉपर्टी है, उस केस में इसको बैंक्स को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बैंक्स का कहना है कि अगर आरकॉम स्पेक्ट्रम आरकॉम ओन नहीं करता है, तो उस केस में आरकॉम के पास बचता क्या है कि वो हमारे ड्यूज़ को, हमारे अमाउंट्स को पे बैक कर पाए। तो यहाँ पे बेसिकली बैंक्स का कहना है कि एक ही प्रोसेस बचता है कि कंपनी को लिक्विफाई करना पड़ेगा। बैंक्स अपने पैसे वसूलने के लिए कंपनी को लिक्विफाई कराएंगे, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है। अब आप खुद बताइए, इस कंपनी के पास और कुछ भी चारा नहीं है। स्पेक्ट्रम दोस्तों वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे कोई भी बैंक किसी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को लोन देता है, जो भी अमाउंट उसको चाहिए होता है उसी के बिहाफ पे एक तरीके से लोन देता है, सिक्योरिटी के तरीके से। और आज ये बात निकल के आ रही है कि आईबीसी के तहत, यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत आप किसी भी कंपनी के स्पेक्ट्रम को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉट का अभी कहना है ना। इससे पहले बात ये चलती थी कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है तो इसको सेल कर सकते हैं, है ना। तो जितने बैंक्स हैं वो इसी बात को लेकर के आरकॉम को लोन दिए हुए थे, लेकिन अब बात उल्टी होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों यही दो चीज़ें हैं जो आरकॉम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं और जिसकी वजह से इसके अंदर वो बेरिश नज़र आ रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से इसके अंदर लोअर सर्किट स्टार्टिंग में कल भी लगा था और आज भी लगा। हालांकि यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट थे और उनको प्रेस करके उनके ऊपर, मतलब उनको दबा करके, अब आप खुद ही देख लीजिए, आज के दिन का देखिए, 2.65 पे ओपन होने के बाद 2.55 का कॉन्स्टेंटली लो बना के चल रहा था। अब देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ से कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं 915 से लगभग 935 तक ये कॉन्स्टेंटली इस तरीके से चल रहा था। फिर अचानक यहाँ पे बायर्स आते हैं और ये इसको इस तरीके से मूवमेंट दे के चले जाते हैं और दे के चले गए जाते हैं, अभी भी कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं। एंड उम्मीद है कि एंड ऑफ द डे तक ये चीज़ अपर सर्किट तक जाके रुकेगी। और दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर्स भी गेम प्ले करते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑपरेटर्स ज़रूर यहाँ अपना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे UCLC लगाना उनका एक, मतलब इसमें उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर एक डर का माहौल इसी बात को लेकर के था और इसी की वजह से इसके अंदर LC लगा। हालांकि ये चीज़ जो है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जो जियो बोल रहा है वो चीज़ 100% ट्रू है। जियो एक कंपनी है, जियो इज़ ए टेलीकॉम कंपनी। जियो सुप्रीम कोर्ट की जगह नहीं बैठा है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, दैट डिसीजन इज़ गोइंग टू बी फाइनल, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ बोलता है उसको जियो को मानना पड़ेगा।
एनी हाउ उसको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है जियो। तो जियो सुप्रीम कोर्ट अभी इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है, डॉट गवर्नमेंट को अपनी ओपिनियन रखने के लिए इन्होंने कहा था, अब मैंने अपनी बात रखने के लिए कहा था, जियो को रखने के लिए कहा था, तो जियो ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं आरकॉम के इन्वेस्टर्स जो डर करके अपनी क्वांटिटीज को सेल आउट कर दिया, है ना, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक कर लिया, एग्जिट हो गए। तो आज यानी 20 अगस्त को 2 बजे तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट पूरा फाइनल फैसला सुनाता है या फिर ये मैटर भी आगे 2 दिन 3 दिन के लिए एडजर्न हो जाएगा। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और मैं आपको कॉन्स्टेंटली वीडियोस नहीं दे पा रहा था, इसके लिए बहुत बहुत आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको अब कॉन्स्टेंटली वीडियोस मिलेंगी बिना किसी डिले के और बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों आपको कुछ पूछना है, आपको क्या लगता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के इस तरीके के पैटर्न को देख करके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के बाद, और मुझे विश्वास होता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं, है ना। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइस। इफ़ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. If you haven't subscribed this kind of channel, please do so and share to all your friends to whom you are in contact. See you next time. Take care. Goodbye.